दोस्तों नमस्कार। वैसे तो गौतम गंभीर जो है विराट कोहली के सीनियर रहे हैं, लेकिन 2 टेस्ट मैच ऐसे भी रहे हैं 2016 में जब वो विराट कोहली की कप्तानी में खेले हैं। जी हाँ, इंदौर में वो मुकाबला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी दूसरी पारी में। और एक अन्य मैच में वो जो है खेले थे राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ। ये मैच अनिर्णित रहा था, इसमें कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं गौतम गंभीर की तरफ से। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो तल्खी रही है, तल्ख रिश्ते रहे हैं, जो ऑन फील्ड रिलेशनशिप रही है, उनको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया था और उनको कोच के तौर पर नियुक्ति से पहले विराट कोहली से भी बातचीत की थी बीसीसीआई ने। और मकसद यही था कि उसका इन संबंधों का असर टीम पर ना पड़े। लेकिन विराट कोहली ने आश्वस्त कर दिया कि उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है, संबंध अच्छे हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। और हम तो कई बार मिल चुके हैं, हमने इस पर आईपीएल में जो है 2024 में जो आईपीएल का पड़ाव था उसमें जो भी इनके मुकाबले पड़े, दोनों आपस में गले मिले थे। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों आपस में आमने सामने आए थे, तो बहुत अच्छा साइन था ये। और उसके बाद अशोक मल्होत्रा हो, सुरक्षा नाइक हो या जतिन पराजपे हो, ये तीनों जो है सीएससी के क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे और उनको भी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और तीनों ने सर्वसम्मति से गौतम गंभीर के नाम पर मोहर लगा दी। और उसमें जो आधार बना था वो विराट कोहली का। और हम आपको याद दिला दें कि एक समय तो ऐसा आ गया था 2013 में, जब विराट कोहली आरसीबी के कप्तान हुआ करते थे और गौतम गंभीर जो है ये केकेआर के कप्तान थे। और तब दोनों के बीच में वाक युद्ध भी हुआ, यानी शब्दों के बाण भी छोड़े गए एक दूसरे की तरफ से। और तब रिश्तों में पहली बार एक तल्खी देखी गई। और उसके बाद जब आपने कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा, जब नवीनुल हक के साथ उनका जो विवाद हुआ था, एलएसजी से खेलते थे, लखनऊ सुपर जायंट से नवीनुल हक, और आरसीबी का मैच चल रहा था, उसमें दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे। और उसके बाद जो है गौतम गंभीर ने अपने टीम मेंबर का साथ दिया था, यानी नवीनुल हक का साथ दिया था। और उस वक्त लगा था कि दोनों के बीच में रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए, क्योंकि काफ़ी जो है हीटेड डिस्कशन दोनों के बीच में देखने को मिला था, विराट कोहली की तरफ से भी और गौतम गंभीर की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद से संबंधों में काफ़ी कुछ ठहराव आया और उसके बाद संबंधों में सुधार भी देखने को मिला। और खबर तो यहाँ तक है कि विराट कोहली को पहले ही बता दिया गया था और गौतम गंभीर की तरफ से भी बता दिया गया था। गौतम गंभीर ने स्वयं आकर बात की थी कि उनकी बात चल रही है बतौर कोच, तो उन्होंने उनको वेलकम किया। और जब ये बीसीसीआई ने अधिकृत तौर पर विराट कोहली से बात की, तो विराट ने आश्वस्त कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें उनकी कोचिंग में खेलने में कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है ना, जब आपको याद होगा विराट कोहली और जब कप्तान हुआ करते थे तो अनिल कुंबले टीम के कोच थे और दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। दोनों विद्वान थे, दोनों अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे, लेकिन आपस में ट्यूनिंग की कमी की वजह से अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए। इसी वजह से अगर आप बायलैटरल सीरीज में देखेंगे तो विराट कोहली और रवि शास्त्री के बीच में अच्छे परिणाम देखने को मिले। और वहीं आईसीसी ट्रॉफी भारत ने पिछले दिनों जीती है लंबे समय के बाद, तो यहाँ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छी ट्यूनिंग आपको नए कोच और नए कप्तान के बीच में, नया कप्तान तो नहीं, खैर अब देखिए कौन कप्तान बनता है टी20 में और वनडे में, ये श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम के ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ट्यूनिंग होना आपस में बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।